बोली बाकी बिहारी लाल की। महाराज मेरे अंदर गुण भी है। क्या गुण है? कलयुग और जग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग और जग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। बोले कलयुग में यज्ञ कराने से कुछ नहीं होगा हमारे में। बोले एक आधार राम गुण गाना, नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन मात्र से सारे दुख सारे पाप क्षय हो जाएंगे। बोले भैया ये तो आपका बहुत अच्छा गुण है, तो राम का नाम गाना, उससे सारी बातें एकत्रित हो जाएंगी। हाँ महाराज। बोले आपको कहाँ स्थान है? बोले कहाँ रुकना है आपको? बोले आपका स्थान कहाँ है? बोले मेरा स्थान एक तो जहाँ मदिरा पान की जाती है वहां पर है, मेरा दूसरा स्थान जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहां पर है, मेरा तीसरा स्थान जहाँ पर वैश्याएं रमण करती है वहां पर है, और महाराज मेरा चौथा स्थान सोने में है, कनक में है। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा कनक नाम तो 3 वस्तुओं का है, कनक का खतूर का गट्टा, कनक सोना और कनक आटा। कनक कनक ते 100 गुण मादक का अधिकार, जो खाए वो राय, जो ना खाए वो राय। बोले कनक कनक तो 3 वस्तुओं का नाम है, इस कनक में से 3 वस्तुओं में से किसमें आपका वास रहेगा? कलयुग ने कहा महाराज हम तो सोने में रहेंगे। बोले जहर में काहे को रहेंगे? महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, आपका स्थान सोने में सुनिश्चित है, तो आप सोने में विराजमान हो जाइए। जो महाराज परीक्षित जी के मुखार बिंद से वाणी निकली के सोने में विराजमान हो जाइए, तुरंत कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया, काला रूप बना करके जो सोने का मुकुट महाराज परीक्षित धारण किए हुए थे, मुकुट में जाकर के विराजमान हो गया। अब वही बात आ गई, काल नैमिक काल कराला। वहां पर हनुमान जी महाराज की बुद्धि को पलट दिया, अब यहाँ पर महाराज परीक्षित जी महाराज की बुद्धि को पलट दिया। महाराज जी ने परीक्षित जी की बुद्धि को पलट दिया। जैसे ही मुकुट में विराजमान हुए तो तुरंत ही महाराज परीक्षित जी की मति भ्रमित हो गई। जो समीक ऋषि महान तपस्वी थे, अपने आश्रम में विराजमान थे, उनके यहाँ आश्रम में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तक्षक नाम का। महाराज जी को मृग्या करने के बाद जोरदार प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर के महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचे। द्वार पर चिल्लाने लगे, कौन है आश्रम में? कोई मेरी आवाज को सुनता है कि नहीं सुनता है? परंतु समीक जी महाराज तो ध्यानस्थ थे, समाधि में मग्न थे। यो परीक्षित जी महाराज ने देखा, अरे धूर्त, एक राजा का अपमान करता है, राजा की आवाज सुनकर के नृत्य को बंद करता है। कितने महान तपस्वी, महान तेजस्वी राजा परीक्षित जी महाराज का दिमाग भ्रमित कर दिया। जब हनुमान जी महाराज का कलयुग ने दिमाग भ्रमित किया, क्या राजा परीक्षित का नहीं कर सकता? महाराज परीक्षित जी को भ्रमित कर दिया, अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठे कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा ढोंगी बैठा है, और जो मरा हुआ सर्प आश्रम में डला था तक्षक नामक, उसको अपनी बाण की नाक से उठा करके समीक जी महाराज के गले में डाल दिया। कितनी बड़ी गलती कर बैठे। यहाँ आश्रम से कुछ बाल भागते हुए गए। गंगा के किनारे पर सिंगी जी, समीक के पुत्र सिंगी जी गंगा में स्नान कर रहे थे। बोले भैया
तुम्हारे पिता के गले में उस धूर्त परीक्षित ने मरा हुआ तक्षक गले में डाल दिया है, तुम्हारे पिता की समाधि को भंग कर दिया। मरे हुए सर्प को गले में डाला। सिंगी जी ने आकर के देखा कि महाराज पिताजी तपस्या में संलग्न है, तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला है। तुरंत कमंडल से लिली में जल लिया और कहा, जिस धूर्त ने मेरे पिता की समाधि को भंग करना चाहा, जिस धूर्त ने मेरे पिता के गले मरा हुआ सर्प डाला हो, यही मरा हुआ सर्प आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। समीर जी महाराज के नेत्र खुले। समीर जी महाराज की समाधि से ध्यान भंग हुए। उनका बेटा तुमने क्या किया? एक महान तपस्वी राजा को, जितेंद्रिय राजा को, दान देने वाले राजा को, जो भगवान को मानता हो, इस राजा की स्वयं भगवान नारायण ने रक्षा की हो, तुम्हें इतना बड़ा श्राप दे रहा था। क्योंकि समीर जी महाराज जानते थे कि सर्प के काटने वाले की कभी मुक्ति नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को अगर सर्प काट ले तो भूत बाधा में घूमता है, कभी स्वर्ग जाता ही नहीं है, वो पृथ्वी पर ही भ्रमण करता है 1000 वर्ष। जब तक उस सर्प की आयु रहेगी तब तक उसको ही धरती पर भटकना पड़ेगा। अरे सिंगी, तूने क्या किया? एक दयालु कृपालु राजा को इतना बड़ा श्राप दे डाला। आज महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को त्यागा और मुकुट को त्याग करके रोते बिलखते हुए भवन में लौट आए। अब तो महाराज परीक्षित अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने लगे। हरि बिन संकट कौन उबारे, यही गाने लगे। हरि बिन संकट कौन उबारे, हरि बिन संकट कौन उबारे, संकट कौन उबारे, हरि बिन संकट कौन उबारे, हरि बिन संकट कौन उबारे। जाऊं कहीं के द्वारे, जाऊं किसके द्वारे, हरि बिन संकट कौन उबारे, हरि बिन संकट कौन उबारे। संकट कौन उबारे, हरि बिन
परीक्षित जी महाराज ने सब कुछ त्याग दिया और ये 20 रुपये राजेश कुशवाहा भागवत पर प्रसन्न होकर देते हैं और वह खाटू श्याम जी कथा सुनना चाहते हैं। बरबरी की महाराज जी भैया राजेश जी आपको खाटू श्याम जी महाराज की कथा अवश्य सुनाई जाएगी। बरबरी के कौन है, कहां से आए, इनके पास क्या शक्तियां थी, किनके पुत्र हैं, इनका महाभारत काल में क्या किरदार रहा, आपको अवश्य सुनाया जाएगा। श्री बांके बिहारी और खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा आपका सदैव सहारा बना रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी महाराज ने सर्वस्व त्याग दिया, सर्वस्व त्याग करके गंगा के किनारे किनारे जाने लगे। यहाँ से परीक्षित जी महाराज चले, वहां से सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषियों को त्याग करके चले। सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज का गंगा के किनारे आनंद नाम तट पर समागम हो गया, दोनों आपस में मिल गए। परीक्षित जी महाराज ने सारा वृतांत तो सुखदेव जी महाराज को बताया। सुखदेव जी महाराज तो स्वयं नारायण स्वरूप, अब जिन्होंने गर्भ में रक्षा की, नारायण ने गर्भ में रक्षा की परीक्षित जी की, अब वही गर्भ से बाहर आए तो अब खुद से नारायण रक्षा करेंगे। भगवान नारायण ने कहा पांडवों की रक्षा नहीं की, विविध प्रकार की रक्षाएं की। आज फिर से परीक्षित जी की जीवन की डोर हमारे बांके बिहारी के हाथों में है। सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज आपको बहुत भयानक श्राप है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। सर्प के डसने से देखिए जिसकी मृत्यु होती है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। क्यों परीक्षित जी महाराज ने सुना, परीक्षित जी महाराज अपनी चित्रवृत्ति को खो बैठे, घबराने लगे। महाराज इसका कोई उपाय है क्या, इसका क्या उपाय है? सुखदेव जी महाराज ने कहा यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् लोके सब कीर्तनात्। कलहो के सब कीर्तनाथ। उन्होंने कहा महाराज श्री राम मैं सब जग जानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। श्री राम मैं सब जग जाने, आरती हरहूं दीन जन जाने। हे राजन
करो के सब कीर्तनाथ। आप भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन गायन कीजिए, उनकी कथा को श्रवण कीजिए। जो भागवत कथा है, पंचम वेद है, उसको आप एक चित्र मन से, शुद्धोचित मन से प्राप्त कीजिए, तथा रसपान कीजिए, जिससे तुम्हारी मुक्ति का साधन है। आज महाराज परीक्षित ने दिव्य सिंहासन को बनाया। सुखदेव जी महाराज